So let's start with 10.39. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्. Once again, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्. Anybody wants to volunteer? हाँ, मैं बोलूं माता जी. Padaji, sure. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्. हरे कृष्ण. Thank you. Hindi translation. मैं बोलूं? यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ. ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके. ठीक है. यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यही नहीं मतलब कि तो फिर मतलब ये नॉट ओनली दिस बट इवन दैट. तो इवन दैट की क्या बात हो रही? इवन दैट वो है जो कि इसके पिछले वाले श्लोक में भगवान इसकी चर्चा कर चुके हैं. तो भगवान ऐसे कह चुके हैं कि जो दुष्ट होते हैं वो बिना दंड के नहीं सुधरते हैं. दुष्टों को दंड ही सुधारता है. तो दुष्टों को सुधारने के लिए जो दंड है उस दंड को तुम मुझे मानो. दैट इज वो दंड वो मैं हूं. जैसे कि दुर्योधन, उसको कुछ कम समझाया था? कितना समझाया था. यहां तक कि श्री कृष्ण भी उसको समझाने के लिए गए थे कि भाई देखो, जैसे तुम क्षत्रिय हो, ये लोग भी तो क्षत्रिय हैं. जैसे तुम्हें रूल करने के लिए स्टेट चाहिए, वैसे इन्हें भी तो रूल करने के लिए चाहिए. चलो माना कि तुम उतना नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 गांव दे दो, कोई भी 5 गांव दे दो. तो उसने क्या कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी इनको जमीन नहीं दे सकता हूं. और यही नहीं, उन्होंने तो फिर श्री कृष्ण को बंदी बनाने की भी कोशिश करी. तो इस तरीके से उन्होंने करा, तो फिर उनको दंड देना जरूरी हो जाता है. तो दंड इज नॉट बैड. अगर वो किसी को सुधारता है तो दंड, जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है ना, उनको रहने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, ऐसे दया दिखाते हैं. नहीं, दया नहीं दिखानी है. शास्त्र कहता है कि दंड से कोई सुधरता है तो उस दंड, वो दंड भगवान खुद है, ऐसे भगवान खुद कह रहे हैं. यहां तक कि आप जैसे पहले होता था ना कि मृत्यु दंड होता था, राजा मृत्यु दंड देते थे. तो यदि राजा मृत्यु दंड दे देते हैं तो इससे जो क्रिमिनल है उसका उसको फिर नरकों में सफर नहीं करना पड़ता, नहीं तो फिर उसको नरक में जाना पड़ता है. तो दंड सुधारने के लिए जरूरी है और भगवान कह रहे हैं वो दंड मैं हूं. इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि आगे भी अगर कोई विजय हासिल करना चाहता है, somebody wants to be victorious, तो जो विक्टोरियस होना चाहता है उसको नीति का पालन करना चाहिए. इफ यू वांट टू विन समथिंग यू शुड ऑल्सो नो द लॉज. तुम्हें लॉज भी पता होने चाहिए. इसी तरीके से जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये आपको एक रेफरेंस के लिए आपको पढ़े हैं, हमारा श्लोका भी स्टार्ट नहीं हुआ है. भगवान इसके पहले वाले तात्पर्य में पर्पट में कह रहे हैं कि वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश. जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है. ठीक है. इफ यू रिस्पॉन्सिबल फॉर समबडी समथिंग, जैसे पेरेंट्स होते हैं, गुरु होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने बच्चों, अपने शिष्यों के लिए, तो उनको दंड देना है, उनको फिर इससे दया नहीं दिखानी है. और ये कहा जाता है कि 0 to 5 years बच्चों को बहुत प्रेम से रखना चाहिए. 5 to 15, जो 10 years है, उनको चेक करना है, दंड भी देना है, पनिश भी करना है. बात मतलब उनको ऐसे एजुकेट करना है सो दैट दे डोंट लूज देयर पाथ. ठीक है. तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है. किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले, नीति की ही जो भी विक्ट्री चाहता है, जो भी विजय चाहता है, उसको एक्चुअली लॉस फॉलो करना है. और जो लॉस फॉलो करके विजय को हासिल कर रहा है उसी की एक्चुअल में जय है. ठीक है. जैसे हमने अभी पिछले टाइम में ये सीखा कि हमें हर काम को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है. तो देखो, ऐसा नहीं है कि उल्टा सुल्टा कुछ भी हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोच के करें. नहीं, धर्म को फॉलो करते हुए हमें कर्तव्य को करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. इज दैट ओके? ऐसे नहीं कि कुछ भी चोरी चकारी, झूठ सच, किसी को दबा के, किसी को बिठा के, नहीं.
धर्म को फॉलो करते हुए अपने कर्तव्य को करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो कंप्लीट बनता है। राइट? इज दैट ओके? तो यहाँ पे कह रहे हैं जो विक्ट्री पाना चाहता है, अल्टीमेट विक्ट्री। विक्ट्री की डेफिनेशन, सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है, परंतु जो परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट विक्ट्री पाना चाहता है, उसे नीति या लॉज को भी पता होना चाहिए। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कि जैसे है ना कि मौनी कौन होता है? मौनी, मौनी वो है जो कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चा में अपना समय वेस्ट नहीं करता, परंतु कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा, या कृष्ण का बताया हुआ इंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी चर्चा करता है। राइट? तो वो मौनी है। हम बोलते हैं कि हम तो भैया कुछ नहीं बोलेंगे, आज तो संडे है, आज हमने अपना क्या मौन व्रत ले रखा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो लिख लिख के बात, अब तो दिमाग तो चल ही रहा है आपका, आप लिख लिख के बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मन से कोई तपस्या हमें नहीं लेनी है। जो शास्त्रों में तपस्या बताई गई है उतना ही कर ले, वो ही काफी है। अपने मन से कहाँ बताया गया है? मन से अपनी कोई, तो एक्चुअली में जब भी कोई बात होती है तो उस बात के लिए सबसे पहले हमें सक्सेस किसको मिलेगी? जो उस बात के लिए रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा वक्त लेता है, थोड़ा पॉज करता है, थोड़ा सोचता है, तो थोड़ा मनन करता है, थोड़ा कंपैशनेट होता है, तब जाके वो राइट डिसीजन पे पहुंचता है। अन्यथा रिग्रेट ही होती है बाद में। ठीक है? तो मौन बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान कह रहे वो मौनी का मौन भी मैं हूं, ज्ञानी का ज्ञान मैं हूं, बलवान का बल मैं हूं। जो दंड दे रहा है वो दंड मुझे मानो। जो विजय की आकांक्षा कर रहा है उसकी विक्ट्री मैं हूं। विक्ट्री को पाने के लिए जो नियम फॉलो करे वो नियम मैं हूं। फिर लिख रहा है ज्ञानी व्यक्ति वह है जो कि पदार्थ तथा आत्म, हु इज इंटेलिजेंट। भगवान क्या कह रहे हैं? आपके आपके रेफरेंस में इंटेलिजेंट कौन है? आपको लगेगा इंटेलिजेंस वो है जो जिसने पीएचडी कर ली है। आपको लगेगा इंटेलिजेंट वो है जिस जो डॉक्टरी पढ़ा है, जो बहुत उसने आईएएस आरएएस इस सारे सर्विसेज उसने। यस ऑफ कोर्स वो इंटेलिजेंट है, बट मटेरियल प्लेटफॉर्म पे इंटेलिजेंट हो सकता है। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी असल में क्या ही फायदा कि आपको दुनिया के बारे में पता है और अपने ही बारे में नहीं पता है? बताओ, आपको क्या ही फायदा है कि आप दुनिया के बारे में तो बहुत डेप्थ में जानते हो, अपने बारे में नहीं जानते हो कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं हैं। जो इस बात को जानता है ना कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो और हमें आत्मा को प्योरीफाई करना है, आत्मा को नरिश करना है, जो इस छोटे से ज्ञान को जानता है ना, लगता है बहुत आसान है, बट इसके जब इनर डेप्थ में जाते हैं तो ये बहुत गहरा है ये नॉलेज। और यही नॉलेज हमको पार पड़ा देगी। भाई डॉक्टरी पढ़ भी ली तो बहुत अच्छा कर भी लिया, तो बहुतों का भला कर भी लिया, ठीक है। अगले जन्म में हम जब वापस आएंगे तो क्योंकि हमने बहुत भला करा है, तो हमको बहुत अच्छी ऐसी एजुकेटेड फैमिली मिलेगी। राइट? वो सब मिलेगा, परंतु हमें पढ़ाई तो वापस से शुरू करनी पड़ेगी। अब इसी नॉलेज के साथ में अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन को भी अटैच कर लेते हैं तो परफेक्ट नॉलेज हो जाती है। तो भगवान कह रहे ज्ञान असल में वो है जो कि आत्मा और परमात्मा को जानता है, या आत्मा ये जानता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। उस ज्ञान को जो जानता है वो ज्ञानी है। और वो भगवान की परा और अपरा शक्ति को जानता है। ठीक है? इंफीरियर एनर्जी क्या है ना, हायर एनर्जी क्या है, भगवान की इन इन चीजों को वो जानता है, वो ही ज्ञानी है। अब हम आते हैं हमारे श्लोका में। यच्चापि सर्वभूतानां, यहाँ पे भगवान करें यच्चापि मतलब जो भी है, सर्वभूतानाम, भूत मतलब क्या होता है? जीव। भूत मतलब भूत प्रेत नहीं होता है, भूत मतलब होता है जीव। कि सारे जो जीव हैं, सारे जो जीव हैं, उन सब की वजह मैं हूं, ये बताना चाह रहे हैं। कि जो भी कुछ है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप जानते हो, नहीं जानते हो, है, जो भी है, उस सब की वजह मैं हूं। तो भगवान नेक्स्ट लाइन में कह रहे बीजम तदहम अर्जुना, की अर्जुना मतलब हे अर्जुन, बीजम, मैं, बीजम मतलब बीज होता है कि उसका कारण, पेड़ है तो उसका बीज कारण बना ना, तो उसका जो कारण है वो मैं हूं, उसकी उत्पत्ति मैं हूं, उसका सोर्स मैं हूं, उसका कॉज मैं हूं, इसकी वजह मैं हूं। ठीक है? न तदस्ति विना यस्यान्, ऐसा
कुछ भी नहीं है, मया भूतम चराचरम, कि जितने भी हैं, चाहे वो मोबाइल है चाहे इमोबाइल है। जैसे मोबाइल और इमोबाइल से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या मतलब? कि जितने भी मोबाइल है या जैसे कि हम लोग मोबाइल हैं, परंतु पेड़, लता, ये सब तो इमोबाइल है ना, ये तो नहीं चल सकते, राइट? तो जितने भी चर अचर जो दोनों हैं, दोनों का सोर्स मैं ही हूं। तो हे अर्जुन, जो भी समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण या बीज है वो मैं ही हूं। जिस जो नहीं है उसका भगवान कारण नहीं है। जैसे कि खरगोश के सिर पर सींग का कारण भगवान नहीं है। खरगोश के सिर पे सींग होते हैं क्या? नहीं होते ना, तो उसका कारण भी भगवान नहीं है। जैसे कि आकाश में जो फूल खिल रहे हैं उसका कारण भगवान नहीं है, तो आकाश में फूल खिल रहे हैं क्या? नहीं खिल रहे ना। परंतु जो भी कुछ है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा का मतलब क्या हुआ? कि फला फला, उस अच्छा, जैसे अच्छा आप सपोजिंग से आपका नाम है अ, सोनू केवलानी। अच्छा, तो सोनू केवलानी मिस्टर एंड मिसेस केवलानी के की डॉटर है सपोजिंग, या डॉटर इन लॉ है। ये आपको दिख रहा है। अब आपको जो नहीं दिख रहा वो क्या नहीं दिख रहा? कि ये किस वजह से इन्होंने इस घर को चूज करा, वाई डिड दिस सोल चूज दिस हाउस ओनली। इतने घर थे, उनको में से किसी को चूज क्यों नहीं किया? और फिर अब ये जो हैबिट का पैटर्न पड़ा है, वो कैसे पड़ा है? ये सब, एक चीज तो आपको दिख रही है, दूसरी चीज आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, जब भी आपके साथ कुछ, आपको आपका कोई मान करता है, अपमान करता है, आपके साथ कुछ सुख दुख आता है, तो हो सकता है आपको कभी विजय विक्ट्री मिलती है तो आप, हमें लगता है कि अच्छा हमने मेहनत करी थी तो हमको मिला। ठीक है, कभी आपको दुख मिलता है तो आपको मैं, मेरे से क्या हुआ ऐसे जो मुझे ये मिला। तो जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, जिसका कि आपको कारण नहीं पता, उन सब के भी कारण कौन है? उन सब के भी कारण भगवान बोले मैं ही हूं। एक प्रश्न नहीं आता है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? आप क्या कहते हैं? एक प्रश्न नहीं आता कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा? आप क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ भी बोल दीजिए, वी विल डिस्कस। कुछ भी बोल दीजिए कि पहले मुर्गी कि पहले अंडा, मुर्गी से अंडा कि अंडे से मुर्गी? एग हम्म? आया पहले। पहले egg आया? आपको ऐसा लगता है कि पहले एग आया? एग कहाँ से आया? भगवान ने पैदा किया उसे। एग आया कि मुर्गी आई? मुर्गी आई कि एग आया? ये क्या फर्स्ट आया, ये पता नहीं चक्र है। माता जी आपकी प्लीज, आवाज क्लियर नहीं है। आप माइक ठीक मतलब जी म्यूट पे कर लीजिए, शायद तब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है ना कि क्या आया, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई? अब यहाँ पर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि कोई भी चीज की उत्पत्ति, कोई भी चीज की वजह, कोई मटेरियल चीज नहीं है। हम कुछ भी, हम बहुत, हमारा शरीर बहुत है कि हम कुछ भी मटेरियल चीज हम बना नहीं सकते। आप बोल दो मैंने खिचड़ी बनाई आज में, तो भाई दाल आपने बनाया, दाल आपने प्रोड्यूस किया, चावल आपने प्रोड्यूस नहीं, आपको आपको मिला, फिर आपने बना दिया। ठीक है, तो कोई भी भौतिक वस्तु कारण नहीं बनती है। ठीक है, तो शास्त्र कहते हैं कि पहले न मुर्गी न अंडा, प्रथम कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा होता है भगवान से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी सबका शरीर बनाते हैं, और जब शरीर बनता है तो फिर अंडा। मतलब फिर कोई कैसे बर्थ लेता है, कोई कैसे, कोई वूम से, कोई कोई अंडे से, कोई पसीने से, कैसे भी बर्थ लेता है, आप समझ रहे हैं? और हर जो भी कोई शरीर धारण कर रहा है, सब चीजों की वजह, चाहे वो मोबाइल है चाहे वो इमोबाइल है, सब चीजों की वजह कौन है, कारण कौन है? भगवान कहते हैं मैं सबका कारण हूं। समझ गए? तो भगवान से ब्रह्मा, और ब्रह्मा बनाते हैं शरीर को, और शरीर से फिर अंडा। ठीक है, ये है इस तरीके से। अब एक और प्रश्न आता है कि अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है? नहीं आते ये प्रश्न? वो शाम में तो पास में जगमोहन सिंह है ना, वहां से आया के साइन वगैरह कराने। एक सेकेंड। भगवान सब शुरू से ही थे, इस सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद और उसके बाद भी रहेंगे। भगवान क्या आप भी शुरू से ही हैं? थे तो हैं? हम भगवान से, आप भी हैं ना? भगवान भी इटर्नल है, आप भी इटर्नल। हम पता है कभी मरे ही नहीं है, बस हम अंश हैं, वो किया। हम अंश हैं और वो पूर्ण है। हम अंश है, वो पूर्ण है।
हम नर हैं, वो नारायण है, हम बूंद हैं, वो सागर है। ठीक है? तो अब कि अगर एक प्रश्न आता है कि भगवान ने अगर सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान अजन्मा है, अनंत है, भगवान नित्य है। यहां तक कि देवी देवता और ऋषि, जो महान बड़े बड़े ऋषि हैं, वो तक भी भगवान से ही ओरिजिनेट होते हैं। अब सोच के देख लो एक बार, आपको और कोई प्रश्न आता है तो पूछ लो। सब कुछ भगवान से ही, सबका उद्गम भगवान से ही है। और हम क्या, देवी देवता भी भगवान को नहीं जान पा सकते हैं? क्यों? ऐसा क्यों कहा कि देवी देवता जो नहीं, देवी देवता भी भगवान को नहीं जानते, नहीं जान सकते? तभी तो ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं ना, और वो ऐसी लीला करते हैं, इंद्र विमोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, वो भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से हैं। जैसे कि पुत्र को अपने पिता के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है, पिता को अपने पुत्र के बारे में पता होगा। ठीक है ना, कि भाई तुम्हें पता है तुम उस हॉस्पिटल में बॉर्न हुए थे, और ऐसा हुआ था, ऐसी रात में तुम हुए थे। इस पिता सब कुछ जानेगा पुत्र के बारे में, परंतु पुत्र नहीं जानेगा, क्योंकि पुत्र बाद में आया है। भगवान सबसे पहले, और और भगवान अनंत है, अजन्मा है, नित्यम है। ठीक है, भगवान ने जैसे 10.8 में भी कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, मतलब मैं ही सबका मूल कारण हूं। द बेसिक सोर्स आई एम द, मैं बीज हूं। अब बात यह है कि जैसे हम देखते हैं ना कि एक बीज हम छोटा सा देखते हैं, उसमें पूरा पेड़ समाया हुआ है। एक बीज में पूरा पेड़ समाया हुआ है, परंतु भौतिक बीज जो होता है ना, मतलब मटीरियल जगत का जो बीज होता है, वो पेड़ निकलने के बाद वो खत्म हो जाता है। पर भगवान खत्म नहीं होते। भगवान कहते हैं मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं, आई प्रोवाइड द सीड। ठीक है, परंतु भगवान फिर खत्म नहीं होते। 1+1 इज ऑल्सो 1, 1 - 1 इज ऑल्सो 1। ऐसे भगवान बिल्कुल भी घटते नहीं है, या खत्म नहीं होते। राइट? ऐसे ही ब्रह्म संहिता में 5.1 में कहा गया है कि ईश्वरा परमा कृष्णा अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, मतलब भगवान कहते हैं मैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई, इस भौतिक, यहाँ पे शरीर सबको कहाँ से मिला है? हम सबको शरीर किसने दिया है? हमको, किसी को, चींटी को, बिल्ली को, कुत्ते को, सुअर को, गधे को, घोड़े को, पेड़ को, लताओं को, किसको, किसने दिया है शरीर? ये शरीर किसने दिया है? ये ब्रह्मा जी ने शरीर ब्रह्मा दिया। जी ने दिया। नमस्ते। वेरी गुड, ये ब्रह्मा जी ने शरीर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से नहीं दिया है। ब्रह्मा जी ने भगवान से टैली किया है कि इस आत्मा के क्या कर्म हैं, इसकी क्या इच्छाएं रही हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने, जैसे अगर बहुत मांस खाने की इच्छा है, तुम शेर बन जाओ। बहुत सोने की इच्छा है, भालू बनो। बहुत स्विमिंग, मैं तो पानी में ही, मेरा तो स्विमिंग करते रहूं पूरा टाइम, मछली बन जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, इस तरीके से सबको अपने कर्म और अपनी इच्छाओं, ये इच्छाएं हमारी इच्छाएं हैं, इसी वजह से ये 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। भगवान इतनी मेहनत करते हैं कि तुम, जो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो मर्जी वो करो, पर कैसे करके मेरे पास तुम आ जाओ। अगर भक्ति करोगे तो तुम डायरेक्ट फ्लाइट ले लोगे, और अगर भक्ति नहीं करोगे तुम कर्म, मतलब क्रमवद, क्रमवद मतलब स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे, तुम ऊपर उठते चले जाओगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ये समझना है कि चाहे कोई भी योनि हो, उस सब में परमात्मा का वास है, और सबका कारण भी भगवान ही है। ऐसा समय कब आएगा जब हम, अभी तो क्या ही जनरेशन आ रही है कि वो, हम एक दूसरे का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोचो कि हम, जो नेता हमारे देश को रूल कर रहा है, जिसकी वजह से हम स्वतंत्रता के साथ सांस ले पा रहे हैं, चैन से जी पा रहे हैं, अपने घर में सुरक्षित हैं, उसके लिए भी, उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हम तो। और यहाँ पे शास्त्र कहता है कि हर एक पेड़, लता, पौधे का भी हमें सम्मान करना है। क्यों? उसमें भी परमात्मा का वास है। कण कण में परमात्मा, ये ना, ये जो फोन उठा के ना यूं ही नहीं पटक देना है। क्यों? क्योंकि सब कण कण में परमात्मा का वास है। कहीं पर बिल्कुल वॉल्यूम धीमे है, तो कहीं पर बहुत इन्फ्लेम्ड है। हम में सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। राइट? थैंक यू माता जी। सो इस तरीके से तो हम, ये एक्चुअली में, जब तक हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो, रिलीजियसली नहीं, कि हमने मजे के लिए हमने तो गरबा कर लिया, हमने तो डांस कर लिया, हमने तो जनेश,
रिलीजियस के लिए नहीं, कि मस्ती के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना है। जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे तो हमें पता चलेगा कि किससे कैसे कितना संपर्क करना है, कैसे किसी को हैंडल करना है। अब ये नहीं है कि अरे हाथी में शेर में भी तो भगवान का वास है, तुम आओ शेर में हमारे घर आके रुको हमारे साथ डाइनिंग टेबल पे, ये मूर्खता थोड़ी ना करनी है। पता है, एक जो ज्ञानी जो भक्त होता है उसको पता होता है कि कैसे किसको हैंडल करना है, परंतु ये ज्ञान भी होता है कि सब में परमात्मा का वास है। और हैंडलिंग भी आती है कि भाई हैंडल भी कैसे करना है, वही पता है। दंडी को दंड, मतलब जो क्रिमिनल है उसको दंड देना है। ऐसे नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम्हारे परमात्मा का तो ऐसे नहीं। वी हैव टू नो हाउ टू हैंडल एवरीबडी, राइट। सो हमें ये समझना है कि हम पूरी तरह 100% निर्भर हैं भगवान पर, जीने के लिए भी, मरने के लिए भी और पोषण के लिए भी। हम पूरी तरह से निर्भर हैं, भगवान पर निर्भर है, ठीक है। चाहे हम जितना भी अपने आप को कंप्लीट मान लें, हम तो किसी से, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम इट। कितना भी हम सोच लें कि हम अपने आप में कंप्लीट है, परंतु जब तक हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो इनकम्प्लीटनेस महसूस करते रहेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में आएगा व्हाट नेक्स्ट, ओके ये हो क्या, चलो वेकेशन पे चलते हैं, वेकेशन पे हो गया, व्हाट नेक्स्ट, फिर व्हाट, ये व्हाट नेक्स्ट का हमें बिल्कुल पागल बना देती है। जब तक से हम, क्यों हो रहा है ऐसे, आप एनी आइडिया क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है? किस, अगर रिचनेस ही खुशी का पैरामीटर नापती तो फिर जो जो बहुत कमा रहे हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनको तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, राइट। अगर कोई बहुत सुंदर है, मार्लिन मोनरो भी, वो भी डिप्रेशन में गई। she got everything in her life, she is very beautiful, yet again she couldn't pull off her marriage, राइट। तो पैसा होना, रूप होना, टैलेंट गुण होना, ये कोई पैरामीटर नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, ये होने के बाद भी हम दुखी हैं? क्यों? इसलिए होता है क्योंकि आत्मा जो है, हम आत्मा है, आत्मा इस जगत की है ही नहीं, इस भौतिक जगत की है ही नहीं, वो इटर्नल है। तो उसको ये टेम्पररी चीजों से खुशी ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती है, हम भी इटर्नल तुम भी इटर्नल जब मिले तो फिर इटर्नल खुशी, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि हमें नीरस हो जाना है सब चीजों से अपनी आग, नो, नॉट एट ऑल। जो भक्त होता है हमेशा प्रसन्न, प्रसन्न रहना एक तपस्या है। इट इज नॉट इजी, इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन, बट प्रसन्न रहना एक तपस्या है, राइट। सो जो आप अपने माँ बाप को कंप्लेन ही करते रहे हमेशा ही, सपोजिंग आप हमेशा कंप्लेन ही करते रहे तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब दे विल नेवर बी हैप्पी, राइट। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि भगवान ही सबके अंदर, सब कण कण के अंदर में बसते हैं। और जब हमें समझ में आ जाए ये बात तो हमें दूसरों से भी इस बात को शेयर करना चाहिए। और अगर से हम दूसरे को बता रहे हैं और वो दूसरा जो है वो नहीं माना तो हमें, तो फिर हमें, आई जस्ट कॉल बैक आफ्टर द क्लास। तो हमें फिर क्या सोचना चाहिए, हमें फिर क्या सोचना चाहिए कि हो सकता है कि अभी उसके खाते में वो पुण्य एकत्रित नहीं हुआ है, जिस वजह से भगवान उसको ये प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। जब हम किसी, ये दिस इज अ फैक्ट, जब हम ये फैक्ट किसी से शेयर करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उसका भी भला चाह रहे हैं। अब हम उसे शेयर करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये करो, परंतु वो अगर नहीं मान रहा है, देन व्हाट, देन हमें ही समझना चाहिए कि अभी उसके खाते में उतना पुण्य अर्जित नहीं हुआ है जो, जिससे कि भगवान उसको ये प्रेरणा दे सके कि एक्चुअली में सही राह क्या है, सही रास्ता क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने बोला अगले ने बिल्कुल मान लिया। तो यहाँ पे लेसन क्या लर्न करना है कि भगवान जो है सभी का बीज रूप में है, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो वी हैव टू लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल। जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ हो, दूसरा व्यक्ति हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी कुछ हो, एक किताब को भी हम अच्छे से उठा के रखते हैं,
प्रभुपाद जी एक पेन को भी ना आप लिखने के बाद ना उसको अच्छे से बहुत ध्यान से रखते थे। क्यों? क्योंकि इस जगत में तो ये पेन ऐसे निर्जीव लगता है, परंतु उस जगत में ना ये भी जीवांत है। ठीक है, काम वो यहां भी लिखने का, पर वहां पे ये भी जीवांत है। राइट? तो अब जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमारे अपराध, हमारे जो पाप है, हमारे जो अहंकार है, अपराध भी, पाप भी, अहंकार भी, ये तीनों नष्ट होंगे। और जब ये नष्ट होंगे तब हमें समझ में आएगा कि चैंटिंग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब हम चैंटिंग कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यदि बीज से वृक्ष का संबंध टूट जाए तो वृक्ष जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि जड़ से अगर वृक्ष का संबंध टूट जाए तो वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, वो नरिष्ट नहीं होगा, वो पोषित नहीं होगा। उसी प्रकार यदि भगवान से हम अपना संबंध दूर कर लेते हैं, अपना संबंध छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं अपने संबंध को, तो हम भी स्पिरिचुअली सैड हो जाते हैं। करेक्ट? राइट? सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। We will take a pause over here. This is the understanding from today's shloka. If you have any question, we may take it for another 2 minutes if you have any questions. ठीक है, ओके, थैंक यू। आप समझ रहे हैं ना, कण कण में भगवान का वास है और हमें रिस्पेक्टफुली सबको हैंडल करना है। रिस्पेक्ट देंगे तभी अहंकार, तभी अभिमान, तभी अपराध, तभी पाप नष्ट होंगे। जब बहुत पाप होगा ना अंदर, जब बहुत अनर्थ होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे चैंटिंग। करेक्ट? ठीक है, थैंक यू सो मच। So we'll take a pause over here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण माता जी। Krishna. Thank you, Anand.